सेम बेस पे हो तो आगे भी तो है कुछ। दो मिनट। Area of parallelograms and triangles. Chapter number 9. Parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. वे parallelograms जो same base पे हों और between two same parallel lines वो उनका एरिया होता है बराबर। दो ऐसे पैरेललोग्राम जिनका बेस सेम हो और जो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हो उनका एरिया बराबर होगा। ठीक है। अगर हम ट्राइंगल के विषय में बात करें तो उनका एरिया उनके एरिया का जो रेशो होगा वो होगा 2:1 या 1:2, यानी जो हाफ होगा उसका। अगर ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जाए और दोनों का एरिया इस तरीके से आए कि ट्राइंगल का 10 आए और उसका 20 आए, तो इसका मतलब समझो कि वो सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के हैं। अगर वहाँ पे हैं वो एक में ही हैं। और चलो आगे जब पढ़ेंगे तो कुछ होगा। 9.2 को ले रहा हूँ सीधी। पहले में तुम्हें कुछ नहीं करना है, पहले में सिर्फ फिगर्स पहचाननी है कि कौन सा सेम बेस पे है, सेम पैरेलल्स के बीच में, और कौन सा नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 9.2। एक्सरसाइज नंबर 9.2 और पहला ही सवाल आपको दिया है सीधा, बहुत हल्का। ये आपको पैरेललोग्राम दिया है ABCD। फिगर से बिल्कुल ही क्लियर है। यहाँ पे ये E और यहाँ पे ये F। तो हमें क्या बताना है? हमें देखो AE क्या दिया है भाई, AE इज परपेंडिकुलर टू CD, है ना, एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AD। देखो AB कितना है? AB is equal to 16 सेंटीमीटर, A 8 सेंटीमीटर, CF 10 सेंटीमीटर, AD बताना है, AD हमें बताना है। चलो हमें एक बात का तो पता ही है। किसका पता है हमें? एरिया किसका? पैरेललोग्राम का। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसको इसी तरीके से लूं जैसे ये है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू कोरस्पोंडिंग हाइट। कोरस्पोंडिंग हाइट, कोरस्पोंडिंग का मतलब जहाँ से ली गई है। जैसे यहाँ से ये, या हमने पैरेललोग्राम को इस तरीके से लिया तो बेस इसका ये हो गया और हाइट हो गया ये। समझ रहे हो? अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ ऐसे, ठीक है, तो बेस क्या हो गया? AD, और ये हो गया हाइट। सॉरी, बेस तो ये हो गया और हाइट ही हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं बेस है CD इंटू AE। यहाँ से बेस निकल गया, सॉरी एरिया निकल गया। अगर मैं दूसरे तरीके से लूँ तब भी वो बराबर ही निकलेगा भाई, फिगर तो एक ही है। और यहाँ से हो जाएगा AD
इंटू सी एफ। बताओ यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि जब फिगर ही है क्या तो कितने भी तरीके से निकाल लो एरिया तो सेम ही निकलना है। तो पहले हमने बेस इसको माना और फिर बेस इसको माना और इस तरीके से हो गया। सी डी कितना दे रखा है, सी डी दे रखा है हमें 16। कैसे, क्योंकि ए बी के बराबर है, ठीक है, ए डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ए ई कितना है, ए ई है 8, ए डी कितना है ए डी तो निकालना है, और सी एफ कितना है, सी एफ है 10। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है 16 इंटू 8/10 इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो कितना हो गया 64/5 टू ए डी। ठीक है, काट दो इसे। 12.8 आएगा शायद। कैसे आएगा, क्योंकि 12 पंजे होते हैं 60 और आगे बचता है 4, 5 8 40। तो एडी का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बताओ यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो, है कोई कन्फ्यूजन? ठीक, सवाल नंबर 2। If EFGH are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, A B C D एक हो गया पैरेललोग्राम। EFGH उसके मिड पॉइंट्स हैं, E F G H उसके मिड पॉइंट्स, सारी की सारी साइड्स के रेस्पेक्टिवली। और ये कह रहे हैं एरिया ऑफ EFGH, यानी EFGH का एरिया। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें इतना दिया हुआ है। टू प्रूव एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ AB। ये हमें करना है प्रूव। देखो एक चीज, join H and F। HF को ज्वाइन कर दिया हमने, HF को ज्वाइन किया, ठीक है। क्या होगा फिर, यहां से हमें देखते हैं ज्वाइन HF को हमने ज्वाइन कर दिया। अच्छा एक बात देखो, नहीं दो ट्राइंगल तो बन गए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ भी तो प्रूव करनी है ना। दो ट्राइंगल तो बन गए, लेकिन अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या निकलेगा, हाफ निकलेगा। कैसे निकल जाएगा हाफ आर्यन, कौन सी थ्योरम है, अभी कौन सी थ्योरम यूज़ कर दोगे तुम भाई? जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि पैरेललोग्राम है या नहीं है, तब तक क्या कौन सी थ्योरम यूज़ करोगे? मैं तो पूरे के पूरे को तो यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, अभी हाफ हाफ को कर सकते हैं। अगर मैं FGH को लूँ
तो हमें ये प्रूफ चाहिए ना कि ये और ये पैरेलल है। हाँ तो अरे तो ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा पहले। ऐसे कैसे फॉर्मूला लगा दोगे या थ्योरम लगा दोगे? तो हमने देखा AD इज पैरेलल टू BC, है नहीं है? सॉरी पैरेलल है ना। और AD ही क्या है? बराबर है BC की, है नहीं है? तो इसका मतलब होगा HD भी तो होगा किसके? CF के, पैरेलल। और हाफ AD बराबर होगा हाफ BC के। क्यों लिया है हाफ? क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स है ना। तो इसी के कारण क्या हो जाएगा, HD इज पैरेलल टू CF और HD हो जाएगा बराबर CF के। कैसे होगा? क्योंकि हाफ 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 हो गया क्लियरली। HFCD इज अ, अब हो जाएगा HFCD इज ए पैरेललोग्राम। नाउ we observe that, रुक जाओ, we observe that triangle FGH and parallelogram HFCD lie on the same base HF. Triangle FGH and parallelogram HFCD lie on the same base HF and between the same पैरेलल्स कौन कौन से हैं? HF है और CD है, HF एंड CD। इसे तो कर लोगे, इस वाले को तो। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल FGH बराबर है हाफ द एरिया ऑफ HFCD। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया फर्स्ट। नाउ वी आर कमिंग टू दिस वन। सिंस बिल्कुल यही तरीका, AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो AH क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा BF के और हाफ AD बराबर हाफ BC। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया, AH इज पैरेलल टू BF और यहाँ से पता चल गया AH इज इक्वल टू BF। और बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर लिया कि ABFH इज अ पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF, क्योंकि ये हो गया ना, HEF का जो एरिया है बराबर होगा हाफ द एरिया और वो पैरेललोग्राम HA या ABFH, ठीक है। ये हो गया सेकंड। क्योंकि क्यों हो गए? क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे हैं, HF पे, और सेम पैरेलल्स के बीच में HF और AB के, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव किया यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बल्कि ऐड कर दो दोनों को। ऐड जब हमने किया
तो आता है हमारे पास में एरिया ऑफ FGH बराबर है हाफ द एरिया HFCD और एरिया ऑफ HEF बराबर है हाफ द एरिया ऑफ ABHF और दोनों को जब प्लस किया एरिया ऑफ FGH, देखो FGH ये रहा और HEF ये रहा, तो ये क्या बन गया EFGH, एरिया बन गया किसका EFGH। हाफ इसमें से आ गया कॉमन, हाफ एरिया कॉमन आ गया और फिर दोनों को क्या किया HFCD और ABHF यानी पूरा बन गया AB। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। कर लोगे इसे, लिखना है तो लिख लो।